हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में या वीडियो में आप लोगों ने फिज़िकल चेंजेस के बारे में पढ़ा था और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फिज़िकल चेंजेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो फिज़िकल है या केमिकल है। केमिकल तो आप लोग को अभी आगे पता चलेगा, लेकिन फिज़िकल चेंजेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेन, जो आप लोग उसको देख करके या उसको एनालाइज करके पता कर सकते हो कि कोई चेंज फिज़िकल चेंज है कि नहीं है, वो हमने पढ़ा था। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आपको बताए थे, लेकिन फॉर अ क्विक रिवीजन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। उसमें यह था कि नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। ठीक है, जो सब्सटेंस होता है कोई नई चीज़ नहीं बनती है। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म पहली चीज़ ये हमने देखी थी। और ये एक टेम्परेरी चेंज है। टेम्परेरी मतलब थोड़ी देर बाद वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। फॉर एग्जांपल वाटर और आइस का, लिक्विड वाटर एंड आइस का एग्जांपल हमने आपको बताया था। इट इज़ अ टेम्परेरी चेंज। हमने और देखा था इसको कि बहुत ज़्यादा लेस एनर्जी, वेरी लिटिल और लेस एनर्जी कंज्यूम होती है जब कोई फिज़िकल चेंज होता है। फॉर एग्जांपल आइस वाटर में बदलता है या वाटर आइस में बदलता है। अगर आप आइस को बाहर निकाल करके रख दोगे इन अ रूम टेम्परेचर तो वो लिक्विड हो जाएगा। आपने उसको कोई हीट अप नहीं किया, वो एटमॉस्फेयर की हीट से अपने आप ही मेल्ट डाउन हो जाता है। तो बहुत कम एनर्जी लगती है फिज़िकल चेंज को कन्वर्ट होने में। और भी एक एग्जांपल है वैक्स। वैक्स क्या है? अगर उसको आप बहुत ज़्यादा धूप में या थोड़ी बहुत गर्म एरिया में रख देंगे तो वो मेल्ट होने लगता है। ठीक है, दीज आर सम टेम्परेरी चेंजेस विच नीड वेरी लेस एनर्जी एंड नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। टेम्परेरी चेंज उसके फॉर्म में भी होगा। जो ये टेम्परेरी चेंज इसके स्टेट ऑफ मैटर में लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू गैस हो सकता है। ठीक है, तो फॉर्म में चेंज होगा एंड कलर में भी चेंज हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये फिज़िकल चेंज है तो इट विल ऑल्सो बी अ टेम्परेरी चेंज। यहाँ तक हमने पहले पढ़ा हुआ था। अब हम बात करेंगे कुछ सिंपल से एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। इसके एग्जांपल में पहला है वही मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस एंड इट्स फ्रीजिंग। है ये बहुत सिंपल चीज़, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आपको समझनी होगी। अगर एक कंटेनर है, उसमें बहुत सारे आइस क्यूब्स रखे हुए हैं। आइस क्यूब्स क्या होते हैं? आइस वाटर या सॉलिड वाटर। ठीक है, ये एक वाटर का फॉर्म है जो कि सॉलिड में है। ठीक, अब दूसरा कंटेनर देखते हैं हम। यही चीज़ अगर कुछ टाइम तक का ऐसे ही रख दें उसको बिना कुछ किए, ठीक है, तो फिर वो क्या होगा? वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में। ये आइस कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड फॉर्म में। अब यहाँ पे दो रीजंस आते हैं इसके फॉर्म को चेंज होने में। अगर यहाँ तो आपको पता है आइस एंड वाटर आप रोज़ डेली देखते हो तो आपको समझ में आता है कि ये हाँ फिज़िकल चेंज है। तो यहाँ पे आप को रिलेट कर सकते हो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। पहला टेम्परेरी चेंज है। येस, इट इज़ अ टेम्परेरी चेंज। आप इसको फिर से फ्रीज़र में करोगे तो ये फिर से वापस फ्रीज होकर के सॉलिड आइस में बन जाएगा। ओके, वेरी लेस एनर्जी इज़ नीडेड। लेस एनर्जी लग रही है, आपने इसको बस एट रूम टेम्परेचर रख दिया, एट रूम टेम्परेचर, और कुछ नहीं किया तो क्या होता है? एटमॉस्फेयर में इसके ऑल अराउंड जो हवा होती है हमारे आसपास उसमें गर्मी होती है। ओके, आइस से तो ज़्यादा वार्म ही होगा बाहर, तो क्या होता है? आइस वो
वार्म को, वो गर्मी को एब्जॉर्ब करके अपने आप को मेल्ट कर लेती है। और मेल्टिंग का जो प्रोसेस होता है वो तब तक नहीं रुकता है जब तक का सारी आइस लिक्विड फॉर्म में नहीं हो जाती है। लिक्विड फॉर्म में होने के बाद भी आप जिन्हें जब भी देखा होगा, आइस मेल्ट होने के बाद जब लिक्विड होती है उसके बाद भी उसका टेम्परेचर ठंडा होता है, लेकिन तब तक का वो रूम टेम्परेचर में आने में तब भी उसको टाइम लगता है। क्या होता है कि वाटर जो होता है अपने आप को स्टेबलाइज करता है बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से, इसीलिए बाहर का टेम्परेचर वो एब्जॉर्ब करके अपने आप को वार्म कर लेता है और एक टाइम के बाद पानी एट रूम टेम्परेचर आ जाता है और नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, यहाँ पे आपका कलर का कोई चांस नहीं है, यहाँ पे तो वाटर है, सिंपल, लेस एनर्जी लगी और इट इज़ अ टेम्परेरी चेंज। ये था एक एग्जाम्पल आपका। दूसरा एग्जाम्पल है आपके सिलेबस में, वो है बॉइलिंग का, बॉइलिंग ऑफ वाटर। अब बॉइलिंग ऑफ वाटर में भी ये भी एक सिंपल प्रोसेस है। ये आपको वाटर है, नीचे से अगर आपको यहाँ पे फ्लेम जला देते हैं, ठीक है, ये फ्लेम है, ये क्या करेगी, वाटर बॉयल करेगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे वो बॉयल होगा क्या होगा, वाटर जो है वो वेपराइज होने लगेगा। दीज आर वेपर्स। अब ये वेपर्स क्या हैं, दीज आर गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। अब यहाँ पे हम नोट डाउन कर सकते हैं इसमें क्या क्या हो रहा है, कोरिलेट करेंगे हम लोग फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टी से। टेम्परेरी चेंज है, अगर हम इसको कंडेंस करते हैं, यहाँ पे एक लिड लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिड लगा दें तो क्या होगा, पानी यहाँ पे जाएगा, स्टीम जाएगी, इस वेपर्स को हम स्टीम भी कहते हैं, ये स्टीम जाएगी ऊपर, कंडेंस होके वापस लिक्विड फॉर्म में नीचे आ जाएगी, ठीक है, ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ठीक है। तो दिस इज़ अ टेम्परेरी चेंज। वेरी लेस एनर्जी इज़ नीडेड, एनर्जी बहुत कम लगती है, सिंपल हल्की सी बॉइलिंग पे भी वो वेपर्स फॉर्म होने लगते हैं। ओके, यहाँ पे फॉर्म चेंज हो रहा है इसका, दैट इज स्टेट, स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस। ओके, और हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि सिंपल आपका एक है चॉक का एग्जाम्पल। जो चॉक होती है आपकी, स्कूल में जिससे टीचर्स पढ़ाते हैं, आपकी चॉक होती है, स्टिक जैसी होती है, वाइट कलर की होती है, लेकिन जब आप इसको लिखते रहते हैं या यूज़ करते हैं तो ये घिसती रहती है और एक टाइम पे बाद ख़त्म हो जाती है। तो जब छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और जो पाउडर्ड फॉर्म में नीचे गिरता है या बोर्ड के आसपास आपने देखा होगा, वो इसी का फॉर्म है, पाउडर्ड फॉर्म है। तो अब ये भी टेम्परेरी चेंज है। इस पाउडर को अगर हम चाहें तो वापस हम एज अ स्टिक बना सकते हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो अ टेम्परेरी चेंज। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मेकिंग ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसे बनाते हैं? सोल्यूशन क्या होता है, पहले तो हम ये जानेंगे व्हाट इज सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है, कभी भी हम कोई लिक्विड चीज़ में किसी और चीज़ को मिलाते हैं तो उसे हम सोल्यूट कहते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, पहले सिंपली देख लेते हैं इसको। सॉल्यूशन होता है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है। फर्स्ट इज सॉल्यूट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये दोनों कंबाइन होकर सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूट जिस चीज़ को घुलना होता है, जो डिज़ोल्व होता है, ठीक है। सॉल्वेंट जिसमें डिज़ोल्व होता है। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं तो आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ठीक है। सॉल्वेंट हो जाता है वाटर। अब क्या है यहाँ सॉल्वेंट, वाटर क्या है,
डिज़ोल्व करता है सॉल्ट को अपने अंदर। सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं करता है वाटर को अपने अंदर, वाटर सॉल्ट को डिज़ोल्व कर लेता है अपने अंदर। वाटर का एक बीकर लें अगर और उसमें सॉल्ट ऐड करें तो क्या होगा, स्टर करने के बाद पानी में वो सॉल्ट मिल जाएगा। सिमिलरली शुगर के साथ भी यही होगा। तो जो चीज़ डिज़ोल्व हो जाती है उसे हम सोल्यूट कहते हैं, और जिसमें डिज़ोल्व हो रही होती है हम उसे सॉल्वेंट कहते हैं, और दोनों को मिला के बनता है सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन का मतलब था, मेकिंग ऑफ सॉल्यूशन। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तो एक सॉल्यूशन फॉर्म होता है। सॉल्यूट डिपेंड करता है कि हम क्या ले रहे हैं, और सॉल्वेंट भी डिपेंड करता है कि क्या ले रहे हैं। यहाँ पे हम सिंपली वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं जो आपके कोर्स में, ठीक है। दिस वॉज सिंपल एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। रिमेंबर सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं, वो है हीटिंग ऑफ एनी मेटल में आपके कोर्स में नाम लिखा हुआ है हैक्सॉ का। यहाँ पे तो सिर्फ एज एग्जाम्पल लिखा है, लेकिन कोई भी मेटल चीज़ आप हीट करोगे, ये अगर एक मेटल की रॉड है, फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टेपलर है, ये है मेटल का, ये स्टेपलर है मेटल का। अगर हम इसे हीट करेंगे और फिर छोड़ देंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये कूल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो कूल डाउन का मतलब क्या है, टेम्परेरी चेंज था इसमें। टेम्परेरी चेंज किसका, टेम्परेचर का टेम्परेरी चेंज। मेटल में क्या होगा, मेटल के केस में क्या होगा, अगर हम हीट करेंगे तो टेम्परेचर राइज होगा और ये एक टेम्परेरी चेंज होगा, राइज करने के बाद फिर फॉल हो जाएगा। सिमिलरली हैक्सॉ क्या होता है, हैक्सॉ को हम लोग आरी कहते हैं। उसका एक ब्लेड होता है ऐसा ऐसा, हैक्सॉ को हिंदी में आरी कहते हैं। एक ब्लेड टाइप का सब होता है जो लकड़ी काटने या किसी भी मेटल को कट करने के लिए होता है। एक हैंडल होता है यहाँ पे, ये हैंडल होता है और ये ब्लेड होता है। ये चेंजेबल ब्लेड होता है, यहाँ एक स्क्रू दिया होता है और खोल करके इसको बदल सकते हैं इस ब्लेड को। दिस इज़ हैक्सॉ। अगर हम इसको गर्म करेंगे और फिर कूल डाउन करेंगे तो ये वापस से कूल हो जाएगा। दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ टेम्परेरी चेंज। दैट मीन्स if there is a temporary change, there will be a physical change. That change is a physical change. Okay, these were some basic examples which can come in your exams as well as in test about the physical changes. Next we will study about now chemical changes. Okay, thank you.